मुकेश जी, हाँ जी। आप अपने आप को जी। अनम्यूट कीजिए। जी, सर, गुड हाँ जी, इवनिंग सर, बताइए। आवाज आ रही गुड है? इवनिंग। बिल्कुल आ रही है। जबरदस्त। जी। पहले तो सर बहुत बहुत थैंक्स कि मैं ऐसे नेटवर्क में आ पाया हूँ। और जैसे कि बताया, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, तब पर ही मैं आपका मीटिंग ले रहा हूँ। और आपसे एक बार बात हुआ था सर, तो आपने सजेस्ट किया था, तो मैंने म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका अप्लाई कर दिया हूँ। ठीक है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सर। तो अभी उसका एग्जाम के फैंटास्टिक। लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अरे वाह। वेरी गुड। ठीक वेरी है। गुड। और बट एक एक बात का जी बिल्कुल जी ध्यान सर। रखना दोस्त कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में ना कंपटीशन। अच्छा, चलो आपसे पूछता हूँ। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपका सबसे बड़ा कंपटीशन कौन है? सर बहुत सारे हैं सर। जैसे जैसे कि? LIC के एजेंट हो गए, और बड़ी बड़ी सोचो। कंपनी जैसे HDFC हो गया, उनके एम्प्लॉय हो गए। और और सोचो। और सर प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म लाइक बहुत सारे सर प्लेटफॉर्म भी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भी मतलब ऑनलाइन डील कर हाँ, रहे हैं अब कस्टमर से। अब आपने मुद्दे की बात करी है, तो आपके आपके कंपटीशन ना एजेंट्स नहीं है दोस्त। आपके सबसे बड़े कंपटीशन है ग्रो, जीरो था। ये जो एप्स है, ये जी आपकी सर। सबसे बड़ी कंपटीशन है, राइट? क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंसान जाके, जो पढ़ा लिखा इंसान है, वो म्यूचुअल फंड डायरेक्ट भी खरीद सकता है, राइट? तो मैं आपको ना, मुकेश जी, एक बात बिल्कुल बोलना चाहता हूँ, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ कोर्स द 1% क्लब, सो हियर मी आउट वेरी केयरफुली। आपको अभी से तैयार होना है कि मैं 1 साल में या 2 साल में इतना एसेट अंडर मैनेजमेंट अपना बिल्ड कर लूं, अपने सही लोगों को एडवाइस करके, इतनी इन्वेस्टमेंट्स करवा लूं कि उसके बाद मैं अपने को फिर डिसरप्ट कर दूंगा। डिसरप्ट करके मतलब, आप ये बात समझ जाना कि देखो, आप जीरो था और आप यू नो मैं आपको जरा सा म्यूट कर रहा हूं। तो आप जीरो था या आप ग्रो से फाइट तो नहीं कर सकते। वो तो आप नहीं कर पाओगे। वो इम्पॉसिबल है, राइट? तो क्योंकि आप जीरो था और ग्रो से फाइट नहीं कर सकते, इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले से ही डिसाइडेड चलो कि 2 साल के अंदर अंदर मुकेश सिर्फ एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा। 2 साल के अंदर अंदर मुकेश के पास, लेट्स से, 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए का एक AUM होगा, जिसके कारण उसके पास पैसिव इनकम आ रही होगी। और तब मुकेश अपने आप को डिसरप्ट कर लेगा। डिसरप्ट मतलब ही विल थिंक अबाउट समथिंग एल्स। गॉट इट? तो इस बात का ध्यान रखना ये अभी से। सो बी रेडी राइट नाउ, आई एम सेइंग। जो 2026 में आप करने वाले हो, वो आपको आज रेडी रहना है कि यार, आपको प्लान क्लियर होना चाहिए कि मुकेश, 2 साल में यू आर, टेक्नोलॉजी विल डिसरप्ट यू। टेक्नोलॉजी आपको हमेशा हमेशा के लिए डिसरप्ट कर देगी। एंड इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट फॉर इट, लाइक राइट नाउ। ठीक है? मैं आपको डरा नहीं रहा, आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये मेरा काम है। ओके? सो डू दैट। बट मुझे बहुत खुशी है कि आपने ऐसा किया। और मुकेश, भाई, एक बात का बस ध्यान रखना, दैट 1% क्लब में रहने का मतलब चुप रहना नहीं होता। जो भी सवाल हो, जो भी दिक्कतें हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, ग्रुप में शेयर करते रहो। तभी कम्युनिटी आपको हेल्प करेगी, तभी कम्युनिटी आपको जानेगी। वरना कैसे कैसे कोई जानेगा कि यार, ये एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, ये एक अच्छा बंदा है, ही हैज द राइट नॉलेज, ही कैन हेल्प मी ग्रो माई पोर्टफोलियो। मैं कैसे जानूंगा आपको? अगर यार मान लो, ऐसे ही सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए, मान लो, वैसे मैं डायरेक्टली ग्रो और जीरो था में के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ, मान लो सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए, मान लो मुझे पहला 1 लाख रुपए का चेक देना होगा आपको। तो मैं कैसे जानूंगा यार, ये कौन है, ये मुकेश? मतलब क्यों, वाई शुड आई इन्वेस्ट वाया है? कल को इसको कुछ हो गया तो क्या क्या होगा मेरी इन्वेस्टमेंट का? कहाँ होगी मेरी इन्वेस्टमेंट? तो मुकेश सर, सिर्फ एग्जाम देने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। यहाँ पे अब आपको अभी से विश्वास जनरेट करना शुरू करना है कम्युनिटी के अंदर। जब आप बन जाओगे वो धुरंधर म्यूचुअल फंड एडवाइजर, दैट्स व्हेन पीपल विल ब्लाइंडली स्टार्ट ट्रस्टिंग यू। दे विल टेक योर एडवाइस, आई विल टेक योर एडवाइस। और दूसरी बात, 2 साल जो आने वाले हैं उसमें टेक्नोलॉजी आपको फंडामेंटली डिसरप्ट कर देगी, शायद मुकेश के इस काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले से ही सोचना शुरू करो, मैं ऐसा क्या करूं? क्या मैं अपनी सर्विस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं? क्या मैं अपनी एडवाइस को किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कन्वर्ट कर सकता हूं, जिसका मैं 300 रुपए महीने का सब्सक्रिप्शन लूं? या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि जो भी आपके कस्टमर हैं, जिनकी साल पूरे साल की कह रहा हूं, जिनकी पूरे साल की 20,000 रुपए से कम की इन्वेस्टमेंट है, उनसे कुछ मत लो। जिनकी साल की 25,000 रुपए यानी 2,000 रुपए महीने से ऊपर की इन्वेस्टमेंट है, उनसे बोलो कि मैं आपकी इन्वेस्टमेंट का आधा % लूंगा आपसे, एज माई फीस।
और जिनकी बहुत ही मोटी इन्वेस्टमेंट है, सो फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई आपको कहता है यार मैं तेरे साथ 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो चालू करता हूँ। अब आप ऑफ कोर्स अब उसके लिए आधा परसेंट विल बी सब्सटैंशियल अमाउंट, तो आप उसके साथ बोलो यार मैं आपसे एक वन टाइम एडवाइजरी फीस लूंगा, बट जिस तरीके से मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हैंडल करूंगा आपको पैसा बनेगा, आपको पैसा बनेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और लॉन्ग टर्म में सभी का बन जाता है, यू नो इट ऑलवेज वर्क्स आउट। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो मुकेश भाई, प्लीज 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 इंश्योर दैट आप शेयर करो हमारे ग्रुप में। चुप नहीं बैठना है इस ग्रुप के अंदर, आपको अभी से अपना अपनी रिस्पेक्ट, अपना सम्मान, अपना ब्रांड, अपना परसेप्शन अभी से बनाना है इस ग्रुप में, ताकि लोग आपको जानना शुरू कर दें, और आज की इस कॉल के बाद वैसे भी जानना शुरू कर ही देंगे। दैट्स फॉर श्योर। और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। और यही कहना चाहता हूँ कि सर मैं आपके सक्सेस में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ये हुई ना बात, ऑसम ऑसम ऑसम, बहुत सही। ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आप मेरे बारे में बात कर रहे हो, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने तुरंत एक्शन लिया यार। सीक्रेट दोस्त, मेरा सक्सेस सिर्फ एक ही है और सिर्फ एक ही है, मुझे ना 1% एसएमबी क्लब को अगले 6 महीने के अंदर अंदर करीब 3,000 लोगों का क्लब बनाना है। यहाँ पे गुरुश्री है, आई थिंक अब वो बोलेंगे कि मेरा मेरी आंखों से और मेरी बात से, मेरी बॉडी लैंग्वेज से उतना कन्विक्शन लग नहीं रहा, लेकिन वो कन्विक्शन शायद इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में जो नंबर घूम रहा है वो है 5,000। बस मैं बोलने में कतरा रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्यों। राइट, लेकिन सिंसियरली मुझे अगले 6 महीने में इसको 3,000 रेलिवेंट आपके जैसे अच्छे लोगों का क्लब बनाना है। राइट, और 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 इंश्योर करना है कि लोग एक्टिव हों, लोग पूछें, सवाल करें। भारत देश के लोग नहीं पूछते, नहीं सवाल करते, चुप होके बैठ जाते हैं। मुझे वो नहीं करना। राइट, तो आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो? बहुत सिंपल सर, अगर आपके जैसे अच्छे लोग हैं आपके आसपास, आप प्लीज उनको 1% क्लब में लेकर आइए। राइट, और मतलब सिर्फ इतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं है। जितना ज्यादा ये कम्युनिटी बढ़ती रहेगी ना, रेलिवेंट लोगों के साथ, भीड़ नहीं चाहिए, और भीड़ आएगी भी नहीं क्योंकि हमारी फीस हमने ऐसे रखी हुई है कि वो हर इंसान देगा भी नहीं इसकी फीस। राइट, तो जो जो रेलिवेंट लोग होंगे ना आपकी तरह, मुझे वो लोग चाहिए। जितने अच्छे लोग आते रहेंगे ना, ये बढ़ता रहेगा, दिस विल ओनली ग्रो। और आने वाले बाय द वे समय में आपको मैं ये भी बता दूं, आई थिंक फेब्रवरी, एक तो 21 जनवरी को हम लोग दिल्ली में मिल रहे हैं, जो भी लोग एटलीस्ट मिल रहे हैं हमारे पहले इवेंट में। मैं फेब्रवरी ऑनवर्ड्स और इवेंट्स करता रहूंगा बाकी शहरों में भी। और फेब्रवरी ऑनवर्ड्स हमारे ऑनलाइन इवेंट्स भी शुरू हो जाएंगे। यानी मैं बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप फाउंडर्स और अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को लेकर आ रहा हूँ। कोशिश करूंगा हर महीने में एक ऐसा इवेंट हम करें जहां पे आप उन लोगों से मिलेंगे, मतलब आप मुझसे नहीं मिलेंगे ऐसे वेबिनार्स में, मैं रहूंगा साइड में चुपचाप। आप उनसे सीखेंगे, उनसे सवाल करेंगे, उनसे Q&A सेशंस कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप उनसे पूछना, हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट टू योर मिशन। यार सोचो, अगर आपके सामने टचवुड, मतलब अगर मैं ऐसा कर पाया, मान लेते हैं कि, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, मान लेते हैं वो गुरुश्री कहते हैं ना एकदम संकल्प से आपको सिद्धि तक पहुंचना है, तो भाई संकल्प ले लेते हैं कि मई के महीने में हमें सचिन बंसल के नावी टेक्नोलॉजीज के ऑफिस में होना है बैंगलोर में। हमें सचिन बंसल से सीखना है बिजनेस। नाउ सचिन बंसल इज लिटरली लाइक, आई मीन, sort of like the godfather of, so to say, startups in Bharat. I mean, he sold Flipkart to Walmart for 20 billion, right? So and Sachin is a great guy, right? और अगर हम बैंगलोर में होंगे तो सचिन बंसल से भी मिलेंगे, निखिल कामत से भी मिलेंगे, बिकॉज वी विल बी इन बैंगलोर, राइट? तो हमें वो करना है। लेकिन वो कब होगा? वो तब होगा जब हमारी कम्युनिटी में उतनी जान होगी, उतनी ताकत होगी, उतनी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी होगी हमारी। राइट, और मेरा फंडा क्लियर है, भारत देश के उभरते शहरों के SMBs, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ओनर्स, छोटे बिजनेस ओनर्स का नेटवर्क है 1% SMB क्लब। तो दोस्त, आपसे सिर्फ इतना ही चाहिए, जितने और लोगों को प्लीज अभी के अभी तुरंत के तुरंत इनवाइट करके ला सकते हो, लेकर आओ। दैट्स ऑल। मेरा सक्सेस इज भारत का सक्सेस, मुझे और there's nothing else that I want from you. ठीक है, ग्रेट, ऑसम।
आई एम सॉरी भोगेंद्र सर, द माइक इज ऑल योर्स, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हाँ। हेलो। जय हिंद सर, जय नेपाल। जय हिंद, जय सभी नेपाल सर, दोस्तों कैसे हो को आप? इस ठंडे मौसम में गर्मा गर्म मेरा नमस्कार। आ, मैं बता दूं, इसमें बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं जो मुझे नहीं पहचानते होंगे। मेरा नाम भोगेंद्र कुमार शाह है, मैं जनकपुर धाम नेपाल से हूँ। मैं एक टीचर हूँ और स्टूडेंट लोगों को ट्रेन करता हूँ स्कूल कॉलेज में। मेरा सर के साथ सर से 1 साल से मैं जुड़ा हूँ। शायद मैं 12 जनवरी 2023 को जुड़ा था। अभी 8 दिन बाकी है। एक साल यूनिवर्सिटी बनाएंगे हम, कुछ अच्छा करके। सर, मेरा क्वेरी मेरे पास आ रहे हैं क्योंकि जो भी मेरे नेपाल से जुड़े हैं उसमें से ज्यादातर लोगों को मैंने उनको ट्रांजैक्शन करने में हेल्प किया है। तो वो लोग पूछ रहे हैं जिसपे आपने उन लोगों को जो MBA प्लस का मेंबर है उसमें 50% डिस्काउंट जो दे रखे हैं, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसा है जो 1900 2000 का कोर्स ही लिए हैं। तो उनके लिए तो हम नहीं वो दे पाएंगे फुल हाफ डिस्काउंट, तो सर क्या सर उनके बहुत लिए भी है? बहुत सिंपल है यार, भूपेंद्र सर, मेरे ना, और अच्छी बात है आपने खुल के ये सवाल पूछ लिया। मैं ट्रांसपेरेंसी से ही मजा आता है मुझे आंसर देने में। अम, सर ये काम ना मैं धंधे के लिए नहीं कर रहा सर। अगर मुझे धंधा बनाना होता ना तो मैं बहुत डिफरेंटली बनाता है इसको। मैं आपको ना हम्म। थोड़ा जवाब इस प्रकार देता हूँ सर, मैंने ये कल भी दिया था इनफैक्ट, और ये बड़ा भावुक होके देता हूँ। सर शाहरुख खान की जब स्वदेश मूवी आई थी ना, तो शाहरुख खान कि उस मूवी ने ना मुझे बहुत 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 डीपली इम्पैक्ट किया। मैं मूवीज नहीं देखता हूँ, लेकिन स्वदेश ने मुझे बहुत अंदर तक झंझोड़ा हुआ है। मतलब आज मैंने फॉर एग्जांपल देखा कि जम्मू कश्मीर के, नहीं नहीं, लद्दाख के, शायद लद्दाख के जम्मू कश्मीर, आई एम गेटिंग कंफ्यूज राइट नाउ, कि एक एक इतना दूर गांव है आज हमारे देश में, जहां पे 75 साल के बाद आज आज पहली बार बिजली आई है। नो। सर मैं ये नहीं देख पाता, मुझे नहीं, मुझसे ये सहन नहीं होता है। मतलब आई आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि पारितोष अपना इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग क्यों नहीं कर पा रहा है तेजी से, कि 75 साल बाद मेरे देश में आज पहली, मुझे ना, आज मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मैं जब आज छत पे अपने प्लांट्स को पानी दे रहा था, मुझे लिटरली रोना आ रहा था उस समय कि यार मेरे जीवन को 38 साल हो चुके हैं, मुझे नहीं पता मेरा कितना जीवन बाकी है, लेकिन मुझे ना बहुत डीप इम्पैक्ट क्रिएट करना है सर इस देश में, बहुत डीप इस देश में, मतलब अच्छे लोगों के साथ, राइट। देश का मतलब नेपाल भी है, राइट। बहुत डीप इम्पैक्ट क्रिएट करना है, बहुत डीप इम्पैक्ट, और इसी कारण मैं ना बिल्कुल मना नहीं करता किसी को। आप सर, पैसा हमेशा शुड बी द लास्ट थिंग इन द वर्ल्ड फॉर समबडी टू प्रोग्रेस। अगर किसी में आग लगी है प्रोग्रेस करने की, उसको लेकर आओ, उसको मत पूछो, बोलो हाँ है, बोलो हाँ 50% दिया, डिसीजन लो, आगे बढ़ो, राइट। बट ट्रस्ट मी, हम सब लोगों ने मुश्किल समय देखे हैं अपने जीवन में। सर मैं तो वो इंसान नहीं होना चाहता, और मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, जो पैसे के कारण किसी को रोके। आई एम सॉरी, आई जस्ट डोंट वांट टू बी दैट गाय, राइट। प्लीज सबको बोल दो, जो 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 MBA प्लस के पुराने थे, सबको बोल दो हाँ नेपाल के सारे, वो आपको पेमेंट करें और आप हेल्प कर देना। प्लीज प्लीज स्प्रेड दिस अक्रॉस, आई हैव नो प्रॉब्लम सर। आई ऑनेस्टली हैव नो, इस थैंक यू सर। अब हम लोगों के, सर हम लोगों के होते हुए, 1% SMB क्लब के होते हुए, अब ये देश ऐसा नहीं रहेगा सर। इनफ इज इनफ, है ना। हम हम इतनी गरीबी नहीं, हमारे होते हुए अगर इतनी गरीबी है, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद ऑल ऑफ अस, राइट। हमारे होते हुए अगर बाहर गरीबों के पास सर्दी में नहीं है जैकेट्स, और देयर इज समथिंग स्ट्रक्चरली एंड फंडामेंटली रॉन्ग, देन देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग, एंड दैट इज नॉट राइट। मतलब मुझे तो सर राइट नहीं लगता है, और मैं बस पूरी जान लगा के लगाऊंगा सर, दिस दिस कम्युनिटी हैज टू ग्रो, ऑल ऑफ अस हैव टू बिकम कंट्रीब्यूटर्स, और हम अपने अपने लेवल पे सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं, देश के लिए, परिवार के लिए, अपनी संगत के लिए, सोसाइटी के लिए, वी आर ऑल कंट्रीब्यूटर्स। तो आप सर किसी को मना मत करना, पैसे के लिए तो बिल्कुल भी मना मत करना, राइट। मैं अगर किसी को, अगर कोई बहुत ही गरीब हुआ ना, कोई बहुत 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 गरीब हुआ जो कहे सर मैं सचमुच सीखना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, सर मैं दे दूंगा, डन, ठीक है। बट डू नॉट एवर स्टॉप एनी बडी, बिकॉज मनी इज फेक, it was invented by people, right?
उस कारण से सर सोचो ना, जब हम भगवान के पास जाएंगे तो जाके वो जब हमारा रजिस्टर कॉपी जो भी खोलेगा, तो मजा आना चाहिए ना उसको भी। भाई लोग तुम चौड़े लोग हो यार, मतलब तुम सेट लोग हो एकदम, आओ पार्टी करते हैं। राइट, मजा यार। भगवान को बिल्कुल भी बिल्कुल। फील आनी चाहिए कि यार ये बढ़िया लोग हैं, ये क्या जन्म लेकर आए हैं यार, ये अच्छे लोग हैं। लेकिन अगर हम, भगवान ये देखेगा कि अरे यार देखो इन्होंने 2 4 5 हज़ार रुपए के पीछे किसी को पढ़ाई नहीं करने दी, किसी को अपने नेटवर्क में नहीं आने दिया, सर देन इट वोंट मेक एनी सेंस एटलीस्ट, राइट? तो प्लीज लेट नेपाल नो, पूरे नेपाल को बताओ सर कि प्लीज आगे बढ़ो। आई एम हैप्पी टू गेट श्योर एवरीवन इन। हम नेपाल में अपने इवेंट्स भी करेंगे सर, लेट्स मेक दैट हैपन एज वेल। श्योर सर श्योर। और सर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, हीरा मैम जो है नेपाल से, वो अपना दिल्ली वाला सेशन में आना चाहता है। वो मुझे फोर्स कर रही है, फोर्स मतलब इन सेंस वो कह रही है कि भगेंद्र जी आप चलो तो मजा आ जाएगा, हम दोनों साथ में चलते हैं। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जाएं आपके वहाँ पे जो ओ वेरी फर्स्ट गुड इवेंट हो रहा सर। है। सर सिर्फ दोनों तरफ से इतना, क्लब में आ सिर्फ इतना कहूंगा कि दिल्ली में ना ठंड बहुत ज्यादा है, तो प्लीज ठीक ठाक प्लान कीजिएगा। स्पेशली अगर आप रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो सर रोड ट्रैवल ना, मैं तो पता नहीं सर, मतलब मुझे नहीं पता क्योंकि फॉग वगैरह काफी होती है। मैं चाहूंगा हम्म। आप बहुत सेफ रहो, मतलब मैं ऑनेस्टली नहीं चाहूंगा आप जबरदस्ती आओ। हमारे इवेंट्स होते रहेंगे अभी, एक के बाद एक होते रहेंगे, बट हाँ हाँ सर्दी बहुत है, फॉग बहुत है। हम्म, सिर्फ एक इवेंट में आने के लिए खतरा तो नहीं सर, नहीं नहीं, आई वुडंट एवर वांट दैट। हाँ वो बात अलग है, अगर आप फ्लाइट लेके डायरेक्टली आ रहे हो, यू सेफ, एवरीथिंग इज सेफ, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, देन हैप्पी टू हैव यू हियर। बट वैसे मत आना सर, इवेंट्स होते रहेंगे अब, वी विल इनफैक्ट, आप लोग करो यार, नेपाल में एक अच्छा सा इवेंट करो, आई कम देयर, वहां करो, और एक अच्छी कम्युनिटी बनाओ यार, श्योर व्हाई जस्ट बी है। और अपना समय भी बचाओ, अपना पैसा भी बचाओ। और प्लीज कोई खतरा नहीं लेना, राइट? इनफैक्ट मैं अभी परसों ग्वालियर जा रहा हूँ। हमारी कम्युनिटी में कोई है जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि पारितोष सर मैं 200 किलोमीटर दूर रहता हूँ ग्वालियर से, लेकिन आऊंगा आपसे मिलने। मैंने कहा बिल्कुल मत आना, डोंट बी देयर, क्योंकि ग्वालियर में 15 डिग्री टेम्परेचर है, इट्स वेरी वेरी कोल्ड। कहता सर बसें भी नहीं चल रही। मैंने कहा फिर तुम बेवकूफ हो यार, मैं कोई भगवान का रूप थोड़ा उतर के आया हूँ कि तुम मेरे दर्शन करने आ रहे हो। इट डजंट मेक एनी सेंस, ऑनेस्टली टू मी इट डजंट मेक एनी सेंस यार, राइट? या तो दूसरी चीज ये हो रही हो कि मैं तुम्हें कोई 25 लाख रुपए का चेक हाथ में ऑनर करने के लिए तुम्हें बुला रहा हूँ, फिर तो तुम आ जाओ कि चलो ठीक है यार, मतलब पारितोष सर हमें ऑनर करने वाले हैं, there's a large check in place, let me go। लेकिन सर प्लीज ऐसे मत आना, ट्रस्ट मी, फॉग बहुत है, कंडीशंस आर नॉट राइट। रोड ट्रैवल तो सर अभी मत करना, मेरे कहने पे मत करो। ये हीरा मैम को मैं मैसेज डाल दूंगा इसके बाद कि मत करना, ये रोड ट्रैवल मत करना, इट इज नॉट सेफ, इट डजंट मेक सेंस। ठीक है, आई विल कम टू नेपाल सर, कम इनवाइट मी टू नेपाल, डू अ 50 पीपल 100 पीपल इवेंट यार, आई विल कम, डोंट वरी, राइट? थैंक यू सो मच सर, थैंक अरे सर ऑलवेज ऑलवेज ग्रेट। सो भाई लोग, आप सभी लोग आज भोगेंद्र सर को जान गए हैं। भोगेंद्र सर एक बहुत जेन्युइनली अच्छे इंसान है, बाय द वे मैं आपको बताऊं, नेपाल से किसी भी इंसान को अगर हमारे नेटवर्क में आना होता है ना, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके लिए बहुत मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि नेपाल से ना भारत में पेमेंट्स नहीं हो पाती हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं हो पाती हैं, यहाँ पे लोगों के पास ज्यादा क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो आज तक हमें भोगेंद्र सर हेल्प करते आए हैं। ही टेक्स पेमेंट्स फ्रॉम पीपल इन नेपाल, एंड देन ये नेपाल और भारत के बॉर्डर के पास जाते हैं, और वहां पे फिर किसी की मदद से हमें यूपीआई पेमेंट्स करते हैं। एंड बाय द वे, ये इसका हमसे कुछ नहीं लेते हैं। सो ही हैज बीन वेरी वेरी काइंड इन डूइंग व्हाट ही इज डन। और मैं इनका वो कंट्रीब्यूशन कभी भूल नहीं सकता, दैट इज फॉर श्योर, राइट? भूलूंगा तो आई थिंक मुझसे ज्यादा बेकार और घटिया इंसान कोई नहीं होगा इस दुनिया में। It's just fascinating, and इनका so भूपेंद्र सर हैज अ सन, इनका बेटा है, वेरी ब्राइट, वेरी वेरी ब्राइट। वो अभी से उसमें टेक्नोलॉजी की भी स्ट्रीक है और एंटरप्रेन्योरशिप की भी स्ट्रीक बहुत स्ट्रांग है, राइट? अभी अभी अपने शहर में, अपने गांव, अपनी जगह के पास एक शहर में एक मेला लगा था, वहां पे 20,000 रुपए की अर्निंग करके आया है 2 दिन में, राइट? है ना? तो बहुत सही सर। नेक्स्ट जनरेशन को शेप करो, और नेपाल में इवेंट करो सर, जब जब चाहोगे मैं आ जाऊंगा। आई कैच अ फ्लाइट, मैं भी कोई रोड ट्रैवल नहीं करूंगा, अनसेफ नहीं करना, आई कैच अ फ्लाइट विद माई फैमिली, आई कम। श्योर सर, श्योर 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 ठीक है, श्योर, जल्दी करेंगे। ऑसम ऑसम, थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद सर आपका। ग्रेट, हु इज कमिंग नेक्स्ट? लेट्स सी, यहाँ पे एक हैंड रेज्ड है, ये कौन है भाई, नाम क्यों नहीं दिख रहा मुझे? उमेश कुमार जी, ओके उमेश जी, अभी आपको लेकर आता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।
उमेश भाई करो अनम्यूट। हाँ हो गया। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, गुड इवनिंग सर, मैं डॉक्टर उमेश बोल रहा हूँ सर। मुझे पता है उमेश भाई, तभी तो बोल रहा हूँ यार। तो मैं बाय द वे उमेश भाई के बोलने से पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। तो भैया ये डॉक्टर साहब हैं। ये खुद एक हॉस्पिटल चलाते हैं, 10 बेड्स का हॉस्पिटल है। और बहुत ही अमेजिंग इंसान है। ये बिहार में आज आज वो कर रहे हैं जिसकी जेन्युइन सख्त जरूरत है बिहार को, ना केवल बिहार को, इनफैक्ट भारत देश में बहुत छोटे छोटे राज्यों को। इन्होंने 10 बेड का हॉस्पिटल चलाया हुआ है जिसमें 5 बेड्स नॉर्मल हैं और 5 बेड्स आईसीयू के हैं। और इनके पास अपनी एक पूरी टीम है और ये बहुत सस्ते में अफोर्डेबल तरीके से इलाज करते हैं लोगों का। साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्टिंग यानी कर्मों की चीज है कि अगर इलाज के दौरान कोई इंसान चल बसता है, मान लीजिए कोई नहीं रहता है, जीवन में भगवान बुला लेता है, ओम शांति। तो ये उनके परिवारजनों से उस इलाज का, जहां तक मुझे समझ आया, ये उसका चार्ज नहीं करते हैं, है ना। ये और ये कहते हैं बस आप मृत को तसल्ली से लेकर जाओ, आप कोई टेंशन मत लो। जबकि मुझे पता है ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो जो डेड बॉडीज तब तक नहीं छोड़ते जब तक पूरा पैसा ना मिल जाए, ये ना हो जाए। ये तो हाँ जी सर। मुकेश भाई, आपको बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज अपने बारे में बताओ सब लोग। हाँ जी सर, ये मेरा नाम डॉक्टर उमेश कुमार है, मैं बेगूसराय बिहार का रहने वाला ओह हूँ। सॉरी। जी सर, बेगूसराय बिहार का रहने वाला हूँ। पटना से पटना आप लोग जानते होंगे, पटना से 120 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी यहाँ छोटा सा शहर है, तो यहाँ पे पुअर लोग ज्यादा रहता है यहाँ पे। जो मतलब कि अफोर्डेबल प्राइस नहीं दे सकते हैं। और सर, मेरा आपसे जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था सर, 1 to 1, उसमें मैंने सर ये हेल्थ कार्ड का सिस्टम सर शुरू कर दिया है सर। ओ भाई साहब, क्या बात है, ये हुआ ना एक्शन, बहुत सही। मैं जरा बाकी सब लोगों को कॉन्टेक्स्ट दे दूं। तो अभी जी क्या सर। था कि उमेश भाई के साथ मेरी मीटिंग हुई अभी, तीन तीन दिन पहले की तो बात है। ये न्यू जी ईयर पे, सर। है ना। तो तो उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो फंडामेंटली ये था कि उमेश भाई ने बोला कि यार कि पाइतो सर, हमारे यहाँ ना बहुत पुअर लोग हैं, लेकिन और मैंने कई बार इलाज फ्री भी किया है लोगों का, लेकिन बहुत सारे लोग आते नहीं है अस्पताल। आई डोंट नो क्यों नहीं आते हैं। आते। तो मैंने कहा सर एक काम करते हैं, आप ना थोड़ा सोचो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक एक काम करना चाहिए। अगर मैं ऐसा गरीब इंसान होता तो अगर आप मेरा एक हेल्थ कार्ड बना देते, जिसपे और मान लो कोई साइकिल पे चल के या बाइक पे चल के कोई घर घर जाके मुझे मेरे नाम का और मेरे परिवार के नाम का हेल्थ कार्ड बनाता, तो मुझे ना एक ब्रांड रिकॉल रहता, मुझे दिमाग में भी रिकॉल रहता, और मुझे लगता अच्छा यार कभी बीमारी हुई तो डॉक्टर साहब के पास जाना है। जी तो सर। सर आपने तो बना दिया है, तो कमाल हो गया यार। जी मुझे सर। मुझे बताओ जस्ट डिटेल में जस्ट क्या सर, किया अभी। जस्ट सर, आज आज से ही सर स्टार्ट किया हूँ सर। वाह। वाह। तो क्या मतलब अभी क्या हॉस्पिटल में बना रहे हो या हॉस्पिटल से बाहर स्प्रेड कर रहे हो, कैसे कर रहे हो अभी। हॉस्पिटल के बाहर सर स्प्रेड करना शुरू किया हूँ सर, गांव में जा करके। गांव में जा करके बहुत वाह, सारे गांव है, वहां पर जा करके अभी अभी जैसे स्टार्ट ही गया है सर। आज से कमाल है मतलब सर। कि 12-1 बजे से स्टार्ट किया है सर उसको। हमको लगता है कि 10-20 कार्ड्स बने होंगे सर। बहुत बहुत बधाई हो सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और इनफैक्ट सर आप मुझे एक काम करना, जी सर। प्लीज आप एक काम करना, और मैं ये सभी के सामने बोल रहा हूँ, अभी कितने, अभी जितने भी लोग हैं मैं देख नहीं पा रहा नंबर इस मीटिंग में। ओके, 25 25 लोग हैं सर इस मीटिंग में फिलहाल। मैं सबके सामने बोलता हूँ सर, आप एक काम कीजिएगा। मैं ना अ, अपने माता पिता के नाम पे, और अपने परिवार के नाम पे कुछ इस सिस्टम के लिए, ताकि जेन्युइनली वहां के लोगों को अच्छी सुख सुविधा वाली ट्रीटमेंट मिल पाए। मैं अपनी तरफ से आपके अस्पताल को कुछ जो भी मुझसे हो सकेगा वो मैं देना चाहूंगा। ताकि उससे उससे ये होगा सर कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग जो सचमुच जिनके लिए जीवन बहुत मुश्किल है ना, बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है, कम से कम उनमें से कुछ लोगों के जीवन में उनको पता हो, ये एक कोई शर्मा बैठा है कोई दिल्ली में, जिसके कारण आज हमें थोड़ी अच्छा स्वास्थ्य मिल गया, है ना। जी तो सर। सर वो मैं जरूर करूंगा, पक्की बात, आपसे अलग से कनेक्ट करूंगा। जी सर। और सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था सर। जी बताइए। मैं सर
इस प्रोफेशन से हट करके थोड़ा कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? ग्रेट क्वेश्चन सर, ये बहुत बहुत बढ़िया सवाल है आपका। तो ये बड़ा सिंपल सा थॉट प्रोसेस है सर इसका। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, अ, कोई भी काम शुरू करने से पहले आपके पास ना एक चीज होनी चाहिए, और जितने लोग यहाँ पे मुझसे पढ़ चुके हैं उनको पता होगा इसका आंसर, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है, देखो, अब काम करने को तो आप कोई भी कर सकते हो। ऐसे तो मैं आपको अभी बोल दूं यार, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरी लगा लो, ट्रेंडिंग है आजकल सर, आने वाले समय में तो बहुत काम लग जाएगा आपका, राइट? लेकिन ऐसे थोड़ा आप फैक्ट्री लगा लोगे, मतलब इतना आसान नहीं है, राइट? सर, पहला काम हमेशा इंसान को वो करना चाहिए जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास हो। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब मैंने अपना काम शुरू किया, तो मान लीजिए मैंने एफएमसीजी का काम क्यों नहीं शुरू किया, मैंने मैंने क्यों नहीं ईवी की फैक्ट्री लगा ली, राइट? या फिर मैंने किसी दोस्त के साथ जुड़ के कोई फैक्ट्री क्यों नहीं खोल ली, ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग से? क्योंकि मेरे पास ना वैसे कस्टमर्स नहीं थे। जी मेरे जी। पास जिस प्रकार के कस्टमर्स थे, वो कस्टमर्स थे जिनको मैं ऑनलाइन पढ़ा सकता था, क्योंकि मेरा ऑनलाइन ऑलरेडी एक नाम था। ऑनलाइन मुझे लोग जानते थे, और लोगों को ये विश्वास था कि यार जब पारितोष सर पढ़ाते हैं ये क्लैरिटी से, ही टीचेस अस वेल, ही गिव्स अस दैट क्लैरिटी। तो मुझे पता था कि मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूंगा कोई प्रोडक्ट, तो वो तुरंत लोग ले लेंगे, जी राइट? तो सर। मतलब मेरे पास कैश फ्लो आएगा, एटलीस्ट मैं उसको सस्टेनेबिलिटी के लेवल पर लेकर आ पाऊंगा। तो सर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स फेल कहाँ होते हैं? फेल वहां हो जाते हैं जब वो जोश में शुरू तो कुछ कर देते हैं, लेकिन चक्का चल नहीं पाता है, पैसा बन नहीं पाता है, और वो कहते हैं यार अब बस, अब हाथ खड़े कर दिया, सॉरी, आई कैन टेक इट एनी मोर, राइट? आपके साथ पैसा ना हो, इसलिए क्या कीजिए, पहले वही काम करो जिसका कस्टमर आपके सामने खड़ा हो। तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये कस्टमर मेरे सामने है, आई नो दिस कस्टमर, आई नो व्हाट ही और शी वांट्स, मैंने वही बनाया है, मैं इसके पास लेके जा रहा हूँ। एक बार आपका एक बिजनेस चल जाए, एक बार आपके पास कुछ कैश फ्लो आ जाए, है ना, एक बार आपके पास मान लीजिए कुछ 5-10 लाख रुपए, 20 लाख, वट एवर, मतलब मैं कोई नंबर नहीं दे रहा, बट एक बार आपके पास कुछ कैश फ्लो आ जाए, देन यू कैन स्विच और एक्सटेंड, राइट? मतलब आपने मान लीजिए उस बिजनेस का कोई ऑफशूट निकाल दिया, या आपने उस बिजनेस को इवॉल्व करके किसी और चीज में कन्वर्ट कर दिया, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है? लेकिन जोश में आके जबरदस्ती ये सोच के यार क्या ट्रेंडिंग है, क्या हॉट है और क्या कूल है, और कौन सा यूट्यूबर क्या बता रहे हैं, वो नहीं करना है, राइट? और आपकी जो पहली डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, वो दो प्रकार की हो सकती है, या तो ऑनलाइन मेरी तरह होगी। ऑनलाइन का मतलब पूरी दुनिया आपकी कस्टमर है एक तरीके, मतलब एक लार्जर तरीके से। ऑफलाइन का मतलब होता है, आप लोकेशन स्पेसिफिक या ज्योग्राफी स्पेसिफिक होते हो। जैसे आपने बोला पटना बिहार, है ना? अब पटना आपसे दूर है ऑफ कोर्स, आप जहां पे हैं, आपको ये देखना होगा यार मेरे से सबसे पास बेगूसराय क्या एक बड़ा शहर है, या उससे भी ज्यादा बड़ा कोई शहर है मेरे आसपास, राइट? जहां पे मेरे पास एक इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या मैं वहां पे जाके कैन आई डिस्ट्रीब्यूट दिस? सो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सा थॉट देता हूं, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता सर? आपकी वीडियो चली गई है, आर यू स्टिल देयर? आई एम नॉट श्योर। उमेश सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू से यस, नो? एनीवेज, रिकॉर्ड हो रहा है, आप बाद में देख ही लोगे। तो उमेश सर, आई कंटिन्यू सबके समय के पर्सपेक्टिव से। सो मैं आपकी जगह होता तो एक ही काम करता, और वो ये है कि चूंकि मैं ऑलरेडी एक डॉक्टर हूँ, लेट्स से, मतलब आप एक डॉक्टर हो, तो मैं डॉक्टर होता, मेरे पास एक सेट ऑफ पेशेंट्स होते जो मेरा क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन है। सर, मैं उन्हीं के लिए कोई प्रोडक्ट क्रिएट करता, राइट? कोई मेडिकल या हेल्थ केयर प्रोडक्ट क्रिएट करता जो मेरा ऑलरेडी एक डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है। जरूरी नहीं है वो प्रोडक्ट मैं खुद बनाता, वो हो सकता है मैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर करा के अपने ब्रांड से मैं वो बेचता, है? क्योंकि मेरे पास इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, मेरा नाम है, मैं डॉक्टर हूं, मेरा नाम है, मेरा अस्पताल है, लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, तो मैं उसी को लेवरेज करता, राइट? दैट इज व्हाट आई वुड हैव डन आइडियली, राइट? आप कुछ कहना चाहते हो? आप अनम्यूट कर सकते हो। जी सर। आप कुछ कहना चाहते, आई थॉट आप कुछ कहना चाह रहे हो। नहीं सर, हो गया सर। ओके ओके ओके, कूल। तो सर, मैंने बिल्कुल क्लियरली आपको बता दिया मैं आपकी जगह होता, मैं वही कर, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा हॉस्पिटल है, कुछ लोग ऑलरेडी मुझे जानते हैं, मेरी क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हॉस्पिटल तो एक चीज हो गई, लेकिन मैं साथ में एक मेडिकल प्रोडक्ट कोई क्रिएट करता, मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करता, और जरूरी नहीं वो बहुत हाई फाई प्रोडक्ट हो, इट कुड बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट, इट कुड बी एज सिंपल एज, यार मेरे आजू बाजू कितने ऐसे लोग हैं जिनकी पाँव, जिनका फ्लैट फुट है,
कितनी महिलाएं हैं जिनका फ्लैट फुट है? सर मैं फ्लैट फुट के लिए इंसोल्स क्रिएट कर देता, सिंपल इज दैट, राइट। तो गुरुश्री आप 1%, आपने एक मैसेज भेजा है गुरुश्री, आप एक काम कीजिएगा, आप उमेश सर के साथ, ये 1% क्लब में है, आप दोनों आपस में कनेक्ट कीजिए। उमेश सर हमारे योग गुरु हैं गुरुश्री, आप उनसे कनेक्ट कीजिएगा, ही वांट्स टू डू समथिंग विद यू। ठीक है, ग्रेट, ये हुए ना नेटवर्क कनेक्शंस, फैंटास्टिक, ग्रेट। अब उमेश भाई के बाद इकबाल जी ने अपना हैंड रेस किया हुआ है। इकबाल जी एक सेकंड, मैं आपको स्क्रीन पे ला रहा हूँ, होल्ड करो भाई। इकबाल भाई आप किसी बहुत ही अंधेरे वाली जगह पे हो। या तो लाइट नहीं है आपके पास। जयंत पारितोष सर। जयंत सर कहाँ हो, मुझे दिख नहीं रहे यार। हाँ, मैं थोड़ा जेन्युइन, अंधेरी जगह। हाँ, थोड़ा अंधेरा है सर, थोड़ा अंधेरी प्लेस में हूँ। जयंत। अच्छा इकबाल भाई मुझे पहले ये बताओ, कौन सा पेस्ट यूज करते हो, टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो? क्यों सर? देखो, पूरे पूरे अंधेरे में आपके दांत दिखे मेरे को। नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक है सर। धन्यवाद, बात करने का मौका देने के लिए धन्यवाद सर। हाँ मेरे भाई, हाँ जी बताओ। सर छोटा सा डाउट था सर। ये बताओ सर। आज मॉर्निंग में भी बोला था मैं, ये अ, अपने कम्युनिटी के मेंबर्स क्यों ज्वाइन नहीं हो रहे सर? उनको क्या, क्यों, सर कुछ कंफ्यूजन है? ये हाँ, डाउट आपका नहीं है, ये डाउट मेरा नहीं है सर, ये तो डाउट उनका होना चाहिए, उनकी मर्जी। नहीं नहीं, वो मतलब, और मतलब वो शाई फील हो रहे हैं, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या सर आप सोचो, अनकंफर्टेबल? नहीं सर, सर आप पूरा सोचो। मेरा क्वेश्चन पूरा सुनो सर, एक हाँ सेकंड। जी बताओ बताओ बताओ, चलो बताओ। वो हाईली टैलेंटेड लोगों के साथ अनकंफर्टेबल है क्या? अभी वो, मैं भी कभी कभी अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ कभी, तो हाई टैलेंटेड, हाईली बिजनेस ओनर के साथ, तो ऐसा लोग भी फील कर रहे हैं क्या, ऐसा कुछ? और सर देखो, मैं तो एक बात हमेशा कहता हूं इकबाल सर, कि लोग कुछ भी फील करें, हाँ भगवान हाँ ने मुंह दिया है बताने के लिए। हाँ हाँ, अगर बताओगे नहीं तो सामने वाला डॉक्टर जो है वो अपने आप तो आपकी बीमारी पकड़ नहीं लेगा। अगर आप हाँ, थर्मामीटर लगाओगे नहीं तो आप, बुखार तो आपका नहीं आएगा। तो भाई या वो तो सही है। बताओ, और नहीं बताओगे तो सर फिर क्या करें? तो ये डाउट्स पूरे क्लियर होने के लिए, अगर आप एक 1 वीक का फ्री ट्रायल, 1% क्लब का फ्री ट्रायल 1 वीक के लिए, मेरे मेरे अंदर भी बहुत से डाउट्स है, तो फ्री ट्रायल में सबके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। ट्रायल वो क्या हाईली सर, टैलेंटेड लोग। इकबाल सर, देर इज नथिंग कॉल्ड ट्रायल, ट्रायल तो हो रहा है ना क्लैरिटी वाले ग्रुप में, आप लोग नहीं अपनी सर, क्वेरीज मैं पूछ रहे हो, और क्या कल के ट्रायल चाहिए? यस्टरडे के लाइव सेशन में ही पूछा, दे आर बिलोंग्स टू डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट फील्ड से है, तो उसमें हाँ अपना तो बहुत से डाउट्स रहते हैं सर। आप 1 वीक या 4 दिन का भी फ्री ट्रायल रखे, तो अब मेरे ऐसे लोगों के डाउट्स पूरे क्लियर हो जाते हैं ऐसा। सर नहीं, ये मैं बताता हूँ आप कहाँ पहुंच रहे हो सर, मैं बिल्कुल खुल के बताता हूँ। जो आपने कल सवाल पूछा था, मैं उसी सवाल को यहाँ सबके सामने रिपीट करता हूँ। सर आप हाँ इसको गलत तरीके से अप्रोच कर रहे हो, आप अप्रोच ऐसे कर रहे हो कि आपका काम है ट्रांसपोर्टेशन का, तो आप ये हाँ हाँ, सोचने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े कितने लोग दिख जाएंगे इस कम्युनिटी में। सर मैं बता रहा हूँ, अभी नहीं दिखेंगे। करेक्ट। मैंने जवाब दे, दैट इज रॉन्ग, दैट इज द रॉन्ग, मैंने आपको कल भी सिखाई थी ये बात, दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट अ कम्युनिटी। इट इज कंप्लीटली द रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट अ कम्युनिटी। सर ऐसी, अगर आपको ऐसी ही कम्युनिटी चाहिए ना, तो फिर आप एक काम करो, फिर आप ट्रांसपोर्टर्स की कोई कम्युनिटी ढूंढो, अगर आपको लगता है वो कि मुझे सिर्फ वही स्पेसिफिक पहुंचना है। लेकिन अम, जब भी आप कोई कम्युनिटी ज्वाइन करो ना सर, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखो कि कम्युनिटी हमेशा बढ़ती जाएगी, हमेशा बढ़ती है। यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ पीपल इन दिस कम्युनिटी, ऑल ऑफ कोर्स बिजनेस ओनर्स, बट ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, राइट। कोई B2C होगा, कोई B2B होगा, कोई टेक्नोलॉजी का काम कर रहा होगा, कोई लीगल होगा, कोई हर हर प्रकार का इंसान आपको मिलेगा। अब आपको ये करना है दैट या तो आपके अंदर वो पेशेंस हो कि यार मैं पेशेंस रखूंगा, विद द कम्युनिटी आई विल ग्रो, एंड आई विल कीप कंट्रीब्यूटिंग मोर एंड मोर टू पीपल, एंड पीपल विल कंट्रीब्यूट बैक टू मी। या फिर आप आराम से चिल करो, वेट करो, और आप बोलो कि यार कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने बाद जब यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से होगा मैं तब ज्वाइन करूंगा, सिंपल। सर अभी क्या है, आप ना आप इनडायरेक्टली अपना सवाल रख रहे हो, आप सीधा डायरेक्ट बोलो, आप सीधा मुझसे ये सवाल करो, पारित सर, और क्या सर, इनडायरेक्ट बात बात करने की कोई इनडायरेक्ट नहीं से कोई सर, फायदा नहीं कुछ होता। कुछ आप कुछ सीधा डाउट्स बोलो, मेरे अंदर भी है। तो अपने अपने डाउट क्लैरिटी वाले ग्रुप में डालो ना।
क्लैरिटी वाला ग्रुप सबके नहीं लिए फ्री है, अभी तो नहीं सबके लिए फ्री है, आप वहां पे डाउट डालो, नहीं, मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ सबके डाउट्स वहां पे, है ना। करेक्ट सीधा बोलो सर। अपने ग्रुप कि में 900 मेंबर्स है, मैं रिस्पॉन्स कितने कर रहे हैं, बहुत से बस 100 लोग, करते सौ करते ही लोग नहीं, दैट्स अ पॉइंट। हाँ भाई वही तो। सर उसी कारण तो मैंने नाम रखा है 1% क्लब। या अरे समीर समीर भाई आप भी हो यहाँ पे, वेरी गुड समीर भाई, अभी आपको मैं नेक्स्ट लेकर आता हूँ, रुक जाओ। तो सर इसलिए सर, रियलिटी इस दुनिया की 1% पता है क्यों है। कंप्लेन नहीं करना इस बारे में कि 1% लोग इतने अमीर क्यों हैं, अंबानी अमीर क्यों है, हम अमीर क्यों नहीं बने। सर हम अमीर क्यों नहीं बने, हमारी गलती है। मैं बताता हूँ आपको, ये हमारे 1% लोगों की गलती नहीं है, दे टेक एक्शन। वो पैसा लगाते हैं अपना, वो रिस्क लेते हैं, करेक्ट और करेक्ट। वो छक्के मारते हैं। और हम लोग ना केवल सोचते ही रह जाते हैं। हम लोग इमीडिएट फायदा ढूंढ रहे हैं अपना, एकदम इमीडिएट फायदा राइट नाउ। मैं कम्युनिटी में आऊंगा, कितने ट्रांसपोर्ट वाले मेरे को लोग मिलेंगे, मेरा एकदम इमीडिएट फायदा कैसे होगा, नहीं होगा। मैंने तो सर खुल के जवाब दे दिया, नहीं होगा। लो, आपको मैंने पैसा भी बचा लिया, टाइम भी बचा लिया, राइट। करेक्ट लेकिन लेकिन दैट इज, और मैं आपको बता रहा हूँ वो यहां नहीं, वो कहीं पे भी नहीं होगा। अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर्स की कम्युनिटी में भी घुस जाओगे ना, वहां पे भी आपको पहले कंट्रीब्यूट करना होगा, 6 महीने रुक के अपना अपना ब्रांड, अपना एक 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 प्रोफाइल बनाना होगा, ताकि लोग आपको जाने, लोग आपको पहचाने। करेक्ट फिर कहीं करेक्ट। जाके दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन यू। फिर कहीं जाके, आज जो आपको लोन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सर आपकी लोन लेने की प्रॉब्लम 2 घंटे में खत्म हो सकती है। क्या मैं आज करेक्ट इतने लोगों को नहीं जानता कि यार, कैन आई नॉट पुट टुगेदर चेक्स ऑफ 20-20 lakhs each? ऑफ कोर्स आई कैन, करेक्ट। राइट, आई कैन पुट इन 20 lakhs। बट इतना तो मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है। लेकिन द फैक्ट इज यार कि मैं जानूं तो एक इंसान को उतना, मैं 6 महीने तो बताऊं एक इंसान के साथ, मैं उसकी उसके इंटेंट को तो समझूं। उसने कितना कंट्रीब्यूट किया हमारे कम्युनिटी मेंबर्स में, उस इंसान ने कितना, किस हद तक जाके कम्युनिटी मेंबर्स को ग्रूम किया, उनको बिना किसी मतलब के टोटली सेवा भाव से कंट्रीब्यूट किया। सर तब जाके ये चीजें होती हैं। वरना सर आप सोचो, आज अगर मैं एज पारितोष शर्मा, मुझे तो फिर ये कम्युनिटी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि भाई मेरे तो मतलब का कोई है ही नहीं इस कम्युनिटी में, फंडामेंटली देखा जाए। मुझे यहाँ पे मतलब इस कम्युनिटी में शायद एक इंसान होगा जो मेरा फायदा कर सकता है, शायद डायरेक्टली, और कोई भी नहीं है। तो सर इसलिए मैं तो बिल्कुल वेट ही नहीं कर रहा, जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको नहीं आना होगा वेट करना बेकार है, राइट, बिकॉज सर और एक हाँ जी, क्वेश्चन है। बताओ सर। मेरा बिजनेस का रिलेटेड क्वेश्चन है सर। ये बताओ अभी तो सर। मेरा रेंटल व्हीकल रेंटल बिजनेस में है, तो मैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए बाइंग सेलिंग और सर्विसेज और व्हीकल अपग्रेड अपग्रेड व्हीकल अपग्रेड करने के लिए, तो इसके लिए मैं स्टेप्स कैसा लूँ? तो मतलब मिनिमम बहुत कम से कम इन्वेस्टमेंट। अभी तो सर मेरा रेंटल बिजनेस। सर इसके लिए ना मुझे आपसे, आप क्लैरिटी वाले ग्रुप में ना, मैं आपसे कुछ नंबर्स पूछूंगा। ये नंबर्स का खेल है, ये ऐसे थियोरेटिकल एडवाइस नहीं हो सकती, बिकॉज जब तक आप उन्हें डेटा नहीं दोगे कि भाई बाइंग सेलिंग रेंटिंग तीनों अलग अलग बिजनेस मॉडल्स हैं, राइट। मैं खरीद के बेचता हूँ, उससे उसका क्या ट्रैक्शन है, क्या नंबर्स हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके पास क्या कंपटीशन है, और आपका नहीं, कितना डिमांड पैसा तो फंसता ज्यादा, है। डिमांड ज्यादा है, कनेक्शंस भी ग्राउंड लेवल से पूरा ऊपर तक कनेक्शंस है, डिमांड भी ज्यादा है। ठीक तो है। इसमें अभी तो मेरा रेंटल चल रहा, तो और अपग्रेड करने का है, व्हीकल बाइंग व्हीकल सेलिंग, और मेरा खुद का गैरेज, और व्हीकल अपग्रेड करने के लिए भी इंक्वायरीज आते रहते। मैं आपको बोला, मैं एक छोटा सा ग्रुप बनाया, तो तो सर जिस इंक्वायरी चीज की सारे। सबसे ज्यादा डिमांड है, जिस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है, आप वो चीज करो। ये सब में है सर डिमांड, मगर अब मैं स्टेप कैसा लो सर मतलब। सब में इज नेवर द राइट आंसर कि सब में डिमांड है, ऐसे तो सर आइसक्रीम की दुकान कहीं भी खोल लोगे तो हर जगह चलेगी, नहीं, नॉट नॉट नेसेसरली। द फैक्ट इज फेयरली सिंपल सर, सब में डिमांड नहीं। आपको ये समझना है किसमें सबसे ज्यादा डिमांड है, और अच्छा अच्छा। आपके फाइनेंशियल्स के हिसाब से, जहां पे आज आप हो, उन फाइनेंशियल्स के हिसाब से, और कितना आप लोन इकट्ठा कर सकते हो, सच दैट यू विल बी एबल टू सर्व दैट डिमांड विदाउट पुटिंग योर कैपिटल ओवर 45 हाँ डेज इन द मार्केट। मतलब आपका पैसा 45 दिन से ऊपर स्टक नहीं होना चाहिए मार्केट, ओके। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो जहां पे डिमांड है, और जितना आप कैपिटल इन्वेस्ट करके ज्यादा चर्न क्रिएट कर सकते, चर्न मतलब ज्यादा ज्यादा जल्दी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ताकि पैसा जल्दी घूमे और आपके पास वापस अच्छा कैश फ्लो आए, आपको वो बिजनेस में घुसना है सर। अब हो सकता है किसी बिजनेस में डिमांड हो 100 की, किसी में 80 की हो, लेकिन अगर मैं 80 वाला ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, वहां पे कैश फ्लो ज्यादा बना सकता हूँ, मैं तो वही करूंगा। अभी तो मैं रेंटल में परफेक्ट हूँ, 100% परफेक्ट तो रेंटल बिजनेस में ही हूँ।
आप इसको ग्रो कर लो। ओके, ठीक है। सिंपल। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद ओके। दोस्त। ऑल राइट, अब मैं जरा समीर भाई को लेकर आता हूँ, उसके बाद एक सेकेंड समीर भाई, आपको, ओए होए, गाड़ी में कौन सी, बीएमडब्ल्यू? ले लूंगा सर, बीएमडब्ल्यू पे ले लूंगा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अब मैं ना बस एक बात सर के उसी चीज पे थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहा था, थोड़े से अपने जी इनपुट दे रहा था। तो एक बात सर, सबसे पहली चीज ना, आपने कहा कि लोग नहीं आते हैं, तो उसका रीजन है कि एक्शन नहीं ले रहे हम लोग। आज भी पारितोष सर ने ना शाम को एक लिंक डाला था ग्रुप में, जिसमें उन्होंने डायरेक्टरी बनाई है। उस डायरेक्टरी में आपका नाम नहीं था, मेरा भी नाम नहीं है उनमें से एक। तो जब तक वो कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए जिस मकसद से वो ग्रुप बना गया है ना, वो एक्शन लेने के लिए, जब तक हम वो लेंगे नहीं, तब तक कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा उसका। 19 ही लोग हैं। मैंने जैसे ही आपने बोला ना कि लोग ऐड नहीं हो रहे, मैंने सबसे पहले आपका नाम ढूंढा कि आप उस लिस्ट में हो या नहीं हो। तो अनफॉर्चुनेटली आपके और मेरे जैसे लोग एक्शन नहीं ले रहे, हम ग्रुप में है बट एक्शन नहीं लेते। और दूसरी चीज जो आपने बोली ना कि सब में फायदा है, सब में फायदा सर कभी भी नहीं होगा। आपको अपने को 5 चीजों में से अपना एक नीश पकड़ना पड़ेगा, जो आपने खुद ने बताया, रेंटल बिजनेस। और रेंटल के लिए कस्टमर या बिजनेस बढ़ाने के लिए सारे लोग जो इस कॉल पे हैं, वो सब आपके कस्टमर्स हैं। जो भी आपके अपने एरिया में है, आई एम श्योर आज 1% क्लब की जो कम्युनिटी है, उसमें कुछ लोग होंगे जो आपके अपने एरिया से होंगे। जिस भी स्टेट से आप आते हो, उसी स्टेट से वो भी होंगे, या उसी आसपास के एरिया से होंगे। तो हम सब आपके कस्टमर्स हैं कहीं ना कहीं। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू ऐड। और बस मेरा सिर्फ पहला पॉइंट वहां पे मैं कवर कर रहा था कि एक्शन वाली कमी है, कि सर आप और मैं उस लिस्ट में नहीं है अभी तक। तो समीर भाई एकदम सही बात बोली आपने। एक्चुअली इकबाल सर इसलिए नहीं है क्योंकि इकबाल सर ने अभी तक 1% क्लब ज्वाइन किया नहीं है। दैट इज वाई वो कर लेंगे जल्दी। वो आज वो इसलिए नहीं कर रहे हैं, आई टेल यू वो क्यों नहीं कर रहे हैं। वो ना वो बार बार एक ही सवाल के पीछे अटक चुके हैं कि यार मेरी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से तो कोई है ही नहीं कोई। सो ही इज स्टक राइट देयर, बट दैट्स ओके, दैट्स ओके, कंप्लीटली कंप्लीटली फाइन। थैंक यू सो मच समीर भाई। बाय द वे, आप सभी लोगों को बता दूं कौन है समीर। तो समीर एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। पर एनम नाम की एक कंपनी है। समीर भाई, अगर आप ही थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में बता दो, आई थिंक दैट विल बी फैंटास्टिक। गिव मी 1 सेकेंड, आई विल गेट यू बैक राइट हियर, इफ यू कुड टॉक अबाउट इट। हाँ जी, डेफिनेटली सर। सो पर एनम, जैसे पार्थो सर ने बताया, उसका थोड़ा सा उससे पहले बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो पार्थो सर और मैं पार्थो सर को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। और wherever I stand, it is because of him today. एंड तो पर एनम एक एनबीएफसी है, आरबीआई रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं। हम सब अपना पैसा कहीं ना कहीं निवेश करते हैं, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं या सेविंग्स बैंक में रखते हैं, जिसके एवज में हमें सेविंग्स बैंक में 3-4% का इंटरेस्ट मिलता है, या बैंक के फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं तो हमें करीब 7-8% का इंटरेस्ट मिलता है। यही जब आप पर एनम जैसी एनबीएफसी के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 9.5% से लेके 11% तक का रिटर्न मिलता है। साथ ही साथ हम अपने इन्वेस्टर्स को या अपनी जो हमारी कम्युनिटी जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनको एक अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि वो वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स बन सकते हैं। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो उनके ऊपर उनको रॉयल्टीज मिलती हैं। आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहो तो 1% क्लब ग्रुप में मैंने आज ही एक अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डाला है। और एक लिंक भी दिया है जहाँ पे मैं आप मेरा कैलेंडर ब्लॉक कर सकते हो, एंड आई विल बी हैप्पी टू डिस्कस वन ऑन वन कि हम कैसे आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में आपको रिटर्न्स अच्छे दे सकते हैं, और कैसे जो अपॉर्चुनिटीज है आज मार्केट में, उनको लेवरेज कर सकते हैं। गॉट। तो समीर भाई का आई थिंक क्योंकि वो ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ा नेटवर्क इधर उधर है, लेकिन मैं आप लोगों को शॉर्ट में संक्षिप्त में बता दूं। पर एनम जो कंपनी है, इसके एक फाउंडर है जिनको मैं बड़े से जानता हूँ। आई बीन नोइंग हिम सिंस अ कपल ऑफ इयर्स नाउ। तो इंटरेस्टिंग बात बड़ी सिंपल सी है। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो पैसा बढ़ाने के लिए, या आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, या आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो। अब स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और एफडी के बीच में ना बहुत मेजर गैप होता है। एफडी आपको 7% 7.5% का रिटर्न देती है। म्यूचुअल फंड्स आपको 14 से 25% का रिटर्न देते हैं। स्टॉक मार्केट आपको बहुत ज्यादा दे सकती है, लेकिन वहां पर रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। अब इस सब के बीच में ना रिस्क को मैनेज करने के लिए, इस पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए कोई और इंस्ट्रूमेंट था नहीं।
अब वो इंस्ट्रूमेंट आ गया, वो एसेट क्लास आ गई जिसको हम कहते हैं पीयर टू पीयर लेंडिंग। मतलब मान लो मैंने समीर जी की कंपनी में पैसा लगा दिया, और ये प्रॉपर देयर एन एनबीएफसी, देयर प्रॉपर आरबीआई रेगुलेटेड कंपनी, ऐसा नहीं है कोई चिट फंड नहीं है, ये नॉनसेंस। सो मान लीजिए मैंने पैसा लगा दिया, अब ये क्या करेंगे, ये मेरा पैसा और बाकी सब लोगों का पैसा इकट्ठा करके ये पेटीएम, जैसे आप पेटीएम के ऐप पे कई बार देखते होंगे लोन अप्रूव्ड फॉर यू, लोन ले लो, तो वो पेटीएम के पास पैसा कहां से आता है, इन कंपनी से आता है, फॉर एग्जाम्पल पर एनम से आता है। अब मेरा पैसा जब इनके पास जाता है, मुझे क्या फायदा होता है, बहुत सिंपल, ये मुझे कहते हैं कि भैया हम आपको 11 से 12% का ईयरली इंटरेस्ट दे देंगे, राइट। तो हुआ क्या यहाँ पे, एफडी आपको 7-7.5% देती है, म्यूचुअल फंड आपको 14 से 25% देता है, उतना ही हाई रिस्क भी होता है भैया जब पैसा गिरता है। अभी मैं मजाक मजाक में बता रहा था अपनी वाइफ को थोड़े दिनों पहले, जब मार्केट में एक सडन एक दिन में फॉल आया था, मेरे अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में एक दिन के अंदर एग्जैक्टली 46,000 रुपए का नुकसान था, राइट। तो अब मैं तो झेल जाऊंगा यार वो, विच इज नॉट अ बिग डील, लेकिन बहुत सारे लोग वो नहीं झेल पाएंगे। तो अब होता क्या है कि इन लोगों के पास जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो दुनिया भर उसको यूज कर रही है। जब दुनिया के लोग मतलब भारत के लोग जब वापस अपने लोन्स देते हैं तो ये आपको रिटर्न देते हैं, ये आपको 11 से 12% का रिटर्न प्रॉमिस करते हैं, और इनकी मोबाइल ऐप पे सब कुछ दिखता है आपको। ये आपका पैसा किनको दे रहे हैं, वो लोग हैं जिनका सिबिल स्कोर बहुत स्ट्रांग है, मतलब प्रॉपर वेल वैलिडेटेड सिबिल स्कोर है, सिर्फ उन्हीं के पास पैसा जाता है, ताकि आपका पैसा खो ना जाए, इसलिए ये लोग टेक केयर करते हैं उन सब चीजों का। तो दैट इज व्हाई ही इज देयर। और समीर, एक सारी बातें छोड़ दो, समीर एक बड़े अच्छे इंसान है। मुझे मुद्दे की बात सिर्फ एक करनी है यहाँ पे, यार इंसान अच्छा होना चाहिए, इंसान कहीं पे भी हो, इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर इंसान अच्छा है, मैं बताता हूँ, मैं पर एनम के ऑफिस गया था आज से कुछ शायद 3-3.5 महीने पहले, जो भी आई थिंक ऐसे ऐसे कुछ आया था मैं। और क्योंकि समीर भाई को मैं जानता हूँ, मैंने कहा समीर भाई देखो मेरे पास इतना टाइम वाइम तो यार है नहीं, आप मेरे को बताओ करना क्या है। तो मैं इनके ऑफिस में गया, इन्होंने कहा पारितो सर ये वाली अपॉर्चुनिटी है, आप ना हमारे ग्रोथ पार्टनर बन जाओ। मैंने कहा पक्का, मैं तेरे ऊपर भाई विश्वास कर रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता। एंड लिटरली समीर सर के कहने पे मैंने नेक्स्ट डे अपनी पेमेंट कर दिया, एंड आई सेड यार लेट्स जस्ट डू दिस बिकॉज आई ट्रस्ट यू। यार हम लोग ना बहुत ज्यादा सोचते हैं, देखो किसी ने मेरे ऊपर विश्वास किया था, मेरी स्टार्टअप में 5 लाख रुपए लगाए थे, आज मैंने समीर पर विश्वास कर दिया, मैंने कहा चल भाई कोई दिक्कत नहीं यार, ये कुछ लाख की मैं इन्वेस्टमेंट तेरे वो नाम पे कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यार मैक्स टू मैक्स क्या होगा, मतलब समीर इंसान तो गलत नहीं निकलेगा ना, मतलब मुझे इतना पता है कि चलो ठीक है, मान लो मेरा पैसा डूब गया एट मैक्स, द वर्स्ट केस पॉसिबल, विच डजंट हैपन, राइट। सो मैं आप लोगों को ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग देखोगे कि लाइफ में अच्छे लोगों के साथ जब जुड़ते जाओगे ना, अपॉर्चुनिटीज खुलती जाएंगी। मेरे पास पीयर टू पीयर लेंडिंग की अपॉर्चुनिटी आई समीर के थ्रू है, मुझे पता ही नहीं थी ये पीयर टू पीयर लेंडिंग की अपॉर्चुनिटी, इसने बताया तो मुझे समझ आ गया, राइट। सो similarly when you will come in the 1% club group, of course you'll get to know a lot more. सतीश जी अब आप अपने को अनम्यूट, हाँ कर लिया, वेरी गुड। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हो? सब बढ़िया सर। हमारी जो समस्या मुकेश जी ने सॉल्व कर दी, वो म्यूचुअल फंड एआरएन के रिगार्डिंग हमारा क्वेश्चन है, हम भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही हैं। अरे वाह, क्या बात है, ये हुई ना फायदा, मतलब जबरदस्त कम्युनिटी का फायदा ये होना चाहिए भाई। तो मेरा क्वेश्चन का तो सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन ये मुझे जानना था, हम लोग पहले इंश्योरेंस एडवाइजर थे, कहने का मतलब है हाँ पहले जी। स्टॉक का भी काम होता था, इंश्योरेंस का भी काम होता था, अब नया ट्रेंड में म्यूचुअल फंड का काम चालू किया है। तो समस्याएं वही है, कस्टमर रिक्वायरमेंट समस्याएं हैं, मतलब कस्टमर तो है मुझे लेकिन वो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। मुझे पता है, मेरी आपसे बात हुई थी और आपने कहा था, जब मैंने आपको कहा था कि कम से कम 50,000 रुपए महीने अगर अर्निंग पे पहुंचना हो, तो आपने कहा था कि सर मेरे को 30 से 40 लाख रुपए महीने यस का। यस सर, बहुत याद है सर, आपको याद है सर, एग्जैक्टली सर मैं याद है आपको। एक इंसान, सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दिन और रात अपनी कम्युनिटी में जो जो मेरे को अपनी दुविधा बताते हैं ना सर, मेरे दिल तक एकदम डीपली इम्प्रिंट हो जाती है कि यार इस एग्जैक्ट इंसान की फिगर याद है प्रॉब्लम सर। सॉल्व होनी चाहिए। ठीक सर ठीक। एग्जैक्ट याद है मुझे, आपने कहा था कि 30 से 40 लाख रुपए अगर हर महीने, और मैंने आपसे वापस वॉइस नोट डाल के पूछा था ये एक बार है या बार बार इतना एयूएम बार आपको बार करना होगा, यस सर, आपने बार कहा बार। था बार बार करना होगा। तो सर आई थिंक सबसे पहले ना हमें हमें अब ये करना है कि आपको उस लेवल ऑफ एयूएम पर लेके जाना है जहां पे कि अच्छा मुझे एक बात बताना सर, अभी आप कितना कमीशन कमाते हो एएमसी से, मतलब अप्रोक्स सर परसेंट? 15,000 रुपये के आसपास आता है। ना ना ना, ना, मेरा मतलब है परसेंटेज कितनी मिलती है एएमसी जी, वन परसेंटेज? परसेंट के अप्रोक्स 1%। अप्रोक्स 1%? हाँ। ओके, ओके, गॉट इट, गॉट इट। समीर सर अगर आप ऑनलाइन हो तो एक काम करना यार, एक बार सतीश सर के साथ अगर आप कल एक 1-on-1 कॉल कर लो, समीर भाई अगर आप हो, मुझे पता नहीं अगर आप इस मीटिंग में हो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आई विल कनेक्ट। नहीं ठीक है, समीर भाई नहीं है, सतीश सर कल ना मैं आपको समीर सर से कनेक्ट करता हूँ,
और ठीक है। इनफैक्ट आप यार ग्रुप में हो सतीश सर, आप ना समीर गरीब दसानी सर्च करना ग्रुप में, और समीर भाई से कनेक्ट करो, उनको बोलो पारितोष सर ने बोले कॉल करें। आई थिंक ये पर एनम की भी अपॉर्चुनिटी कुड बी एन इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। यहाँ पे शायद कमीशन ज्यादा है, बट एनी विच वेज द फंडामेंटल इज वेरी सिंपल सर। देखो 30-40 लाख का एयूएम बिल्ड करने में समय तो लगता है, राइट, अनलेस एंड अनटिल आपको ऐसे कुछ कस्टमर्स मिल जाए जहां पे सडनली मान लो 10-10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, बट अब आपको 30-30 लाख रुपए हर महीना इकट्ठा करना है, राइट। जो दो प्रकार से होगा सर, एक तो आपको कुछ 2 या 3 ऐसे लार्ज कस्टमर्स चाहिए होंगे जिनका लार्ज पोर्टफोलियो होगा, और दूसरे ऐसे कस्टमर्स जो अपनी सिप लगा देंगे, जिनको आप अच्छी कंसल्टिंग दे पाओगे, जिनको आप, और आपने मुझे बताया, मुझे अच्छे से याद है, आपने एचडीएफसी के एक फंड का नाम दिया था जिसमें मैसिव रिटर्न क्रिएट किया आपने अपने कस्टमर्स के लिए। तो जो जो जिन कस्टमर्स को आपने एडवाइस दिया, बड़ा अच्छा एडवाइस दिया, और उन्होंने काफी अच्छा पैसा क्रिएट किया है, विच इज फैंटास्टिक। वो डिफरेंस आ रहा है, वहां से डिफरेंस आ रहे हैं, लेकिन स्लो है, डिफरेंस आ रहे हैं, स्लो है। वो मैं समझता हूँ सर, लेकिन वो रेफरेंस को तेज करने के लिए ना आपको वही करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी ये जूम कॉल कर रहा हूँ सर, आपको क्या रोकता है हर दिन एक ऐसा जूम कॉल करने के लिए? हो सकता है 2 लोग आए जूम पे, हो सकता है 3 लोग आए। सर जब मैंने MBA प्लस चालू किया था, मैं तो बिना एकदम खुल के बोलता हूं सर, मेरा फेसबुक लाइव 4 लोग देखा करते थे, सिर्फ 4 लोग। मैं रुका नहीं, मैं हर दिन लाइव जाता रहा। 4 के एक दिन 18 हुए, सॉरी 15 हुए, 18 हुए, 20 हुए, 80 हुए, 200 हुए, और फिर बढ़ता गया नंबर। आज 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है अपने फेसबुक पे, और जी तो जी, हमें सब सब 40,000 ऑर्गेनिक है। सर आपको भी यही करना है, आप अपने दिन को स्केड्यूल करो इस प्रकार से, आप बोलो कि सतीश सिंह जी का हर दिन का 1 घंटा होगा केवल और केवल वेबिनार करने का। हर दिन, हर दिन या हर 2 दिन में, या स्केड्यूल योरसेल्फ लाइक दैट। फिर आप एक एक्टिविटी डाल दो अपनी हर दिन की, आप बोलो मैं फेसबुक पे लाइव जाऊंगा ही जाऊंगा। कुछ नहीं, अपना मोबाइल फोन ऐसे पकड़ो यार, आपको कोई शाहरुख खान थोड़ा बन के आना है सामने। और क्या, अपना मोबाइल फोन ऐसे पकड़ो एकदम, और म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताना शुरू करो, और सीधी सीधी बात बताओ। जो ज्ञान ऑलरेडी अवेलेबल है वो तो है, अपनी भाषा में, सीधी सीधी भाषा में ये बात बताओ कि यार कैसे आपने एक्चुअली किसी को कंसल्ट किया, कस्टमर का नाम मत लेना, कस्टमर को कंसल्ट किया आपने, कौन सा उसको फंड सजेस्ट किया, और कैसे उसको रिटर्न मिला। एक दो और कस्टमर रेडी है टेस्टिमोनियल के लिए, एक दो कस्टमर रेडी है अपना, वो इंटरव्यू देंगे हमको, बोले हैं, हम बात किए हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये करना ना सर तुरंत शुरू, देखो जब तक कस्टमर देंगे, मैं हमेशा सर एक बात कहता हूं, वो एंगे वाला जो भाषा है ना भारत देश की, वो कभी आती नहीं सर। यस यस एंगे, यस। हम देंगे, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, सर ये नॉनसेंस है। आप आप मेरे को अब वादा करोगे, मैं आपकी मदद करूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, वन ऑन वन। आप कल से ही अपना यस सर। मोबाइल फोन उठाकर फेसबुक पे लाइव जाना शुरू करोगे, यस सर। चाहे 10 मिनट का लाइव सेशन करना, सिर्फ 10 मिनट का, लेकिन करना कंसिस्टेंटली हर दिन, एवरी डे, विदाउट फेल। कोई देखे ना देखे भूल जाओ, भाड़ में गया, कोई देखे ना देखे, लोग अपने आप देखना शुरू करेंगे। बट आपको क्लियरली, और उसमें बार बार एक अपना नंबर छाप देना, बार बार लोगों को रिमाइंड कराओ कि म्यूचुअल फंड पे अगर आपको, बोलना सीधी सीधी बात, आपको पता नहीं मुझे आपको याद है या नहीं, लेकिन मैंने आज से बहुत समय पहले एक क्लास ली थी MBA प्लस में, राम वर्सेस रावण। आप उसमें यही बात बोलना बार बार कि देखो भाई, आजकल कोई पता नहीं लगता कौन फ्रॉड निकल जाए, ऑनलाइन आपका पैसा कहां चला जाए, आजकल जमताड़ा वाले बैठे हुए हैं, UPI पे स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। इसीलिए मैं आपका अपना हूं, मेरा नाम है सतीश, ये है मेरा ARN नंबर, मैं एक जेन्युइन म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूं, और यह है मेरा टेलीफोन नंबर। आप कभी भी मेरे साथ दिन में 20 मिनट की वन ऑन वन कॉल कर सकते हैं, मैं आपको सही एडवाइस दूंगा, लेकिन उस एडवाइस के बाद आपके साथ नेक्स्ट फोन कॉल तभी करूंगा व्हेन यू आर रेडी टू इन्वेस्ट। मैं आपको हेल्प करूंगा, बोलो मुझे पता है आजकल बहुत चैलेंजेस होते हैं ऑनलाइन सिस्टम समझने में, ये वो, मैं आपको हेल्प करूंगा सही इन्वेस्टमेंट करने में, आपको अपनी ऐप में दिख जाएगी सारी इन्वेस्टमेंट्स, और मैं आपसे एक भी पैसा नहीं ले रहा इसका। नो नो।
तो ना ना, ये आपको बार बार बोलना है लोगों को। यस सर, यस सर। तो अब लोग बोलेंगे फिर भाई तेरा पैसा, तेरा तेरा इसमें फायदा क्या है? बोलो सर हमें एएमसी पैसा देते हैं, इट्स नॉट यू गिविंग अस द मनी, एएमसी पे अस द मनी। बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट। और उसके बाद बोलो सर मेरी ऑनेस्टी मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज है, वरना फाइनेंशियल इंडस्ट्री में लोग ऑनेस्टी नहीं होते, बस दैट्स द होल पॉइंट। और सर फिर उसके बाद आपको स्ट्रेटेजिकली पता करना क्या है? आपको स्ट्रेटेजिकली ये करना है कि सिप लगाने वाले आपके कस्टमर सिर्फ आपकी इस ऑनलाइन वीडियोस देखकर आने शुरू हो जाए। यस मतलब आपके पास कम से कम महीने की कुछ नहीं तो अगले 3 महीने में 10 लाख रुपए महीने की सिप ऐसे ही कस्टमर आ जाए जो ऑनलाइन वीडियो देख देख के कोई 5,000 की सिप डाल दे, कोई 10,000 की सिप डाल दे, कोई 20,000 की सिप डाल दे, ऐसे धीरे 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 कस्टमर आपके ऐसे बन जाए। तो सिप का एक पोर्टफोलियो बन गया मान लीजिए 10 लाख रुपए का। बाकी जो आपका पोर्टफोलियो है वो बनेगा विद विद लार्ज इन्वेस्टर्स, जो धीरे धीरे वो भी आएंगे नेटवर्क में यार। भाई जब धीरे धीरे आपका आपका ओहदा बढ़ेगा नेटवर्क में, लोग आपको जानेंगे, यू विल स्टार्ट लुकिंग बेटर, यू विल स्टार्ट लुकिंग शार्पर। जैसे वॉल स्ट्रीट वाले वो होते हैं ना, वो फाइनेंशियल एकदम कोट पैंट पहन के आते हैं, भाई लोग आके फोड़ देते हैं एकदम, राइट? तो जब आप वैसा सर दिखकर एक दैट इज हाउ इट इट वर्क्स यार, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में सर दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई पैसा संभालने वाला है सर, मैं तो चाहूंगा कि अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम वो मोदी जैकेट पहन के तो जरूर आए मेरे सामने। मुझे लगे तो यार बंदा स्मार्ट है, बंदा शातिर है, बंदे में दिमाग है, बंदा मेरे को 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएगा, मुझसे ले जाएगा पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर मेरे को लगना चाहिए यार बंदा, मतलब ही इज वर्थ हिज सॉल्ट मैन, व्हाई नॉट, राइट? हाँ हिमांशु भाई मेरा फेवरेट रहा है यार, मतलब व्हाटएवर मोदी जी डज इज एवरीथिंग इज माय फेवरेट। आई एम नॉट बायस्ड, आई एम सुपर बायस्ड। मजाक कर रहा हूँ। लेकिन सतीश भाई, तो अब एक काम करते हैं, आप कल से एक्शन लेना शुरू करोगे। आप हर रोज फेसबुक पे लाइव करोगे, मेरी हेल्प लो जहां पे नहीं आपको समझ आ रहा। कोई एक बेकार लाइव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दोस्त किसने याद रखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, और अगर हो भी गया, किसी को याद रह भी गया, अच्छी बात है। बोलो हर एक की कोई ना कोई छोटी शुरुआत होती है लाइफ में, ठीक है? तो कल से आप लाइव जा रहे हो सर। और आप एक और काम करो सतीश भाई, आप हमारी एमबीए प्लस की जो 1% क्लब की जो कम्युनिटी है, आप वहां पे ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट म्यूचुअल फंड्स जो आपको पता है, आप वहां पे डालना शुरू करो। मैं आपकी जगह होता तो मैं पता क्या करता? मैं सर चुपचाप अपने एक सिंपल सी एक सिंगल पीडीएफ पेज बनाता, एक सिंगल पेज बनाता पीडीएफ का, वर्ड फाइल पे टाइप करके पीडीएफ में कन्वर्ट करता, और वहां लिखता म्यूचुअल फंड मंथली रिपोर्ट कार्ड बाय सतीश सिंह, एआरएन नंबर दिस, फोन नंबर दिस। सर मैं कुछ ना करता, मैं केवल और केवल मार्केट के हिसाब से अच्छे म्यूचुअल फंड्स जो परफॉर्म कर रहे हैं उसका एक मंथली रिपोर्ट कार्ड हर ग्रुप में डालना शुरू कर देता। जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ डूइंग दैट सर मुझे ये विश्वास हो जाता है यार सतीश ये बंदा सही है, इसको इन्फॉर्मेशन है बंदे को, और मैं अपना पैसा आपको दे देता कि सतीश यार आप ही इन्वेस्ट करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। बस इतना फर्क है, आप थोड़ा सादगी के साथ बोलोगे। बहुत सारे लोग हैं जो फैंसी फैंसी तरीके से बोलते हैं, फैंसी वो फैंसी पैसा ले जाते हैं सर, इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग जो वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं, पीएमएस सर्विसेज देते हैं, मेरा बैंक आजकल सर मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि पारी तो सर आप हमसे पीएमएस सर्विसेज ले लो। मैंने मैंने अपने बैंक के ब्रांच मैनेजर को जाके ये बोला, मैंने कहा भाई साहब मेरे को आपसे ज्यादा बेटर पीएमएस में अपना खुद का कर सकता हूँ, राइट? आई कैन डू दैट बेटर, बट डोंट वरी, दैट थैंक्स फॉर द ऑफर दो, राइट? सो बट द फैक्ट इज वेरी सिंपल सर, कल से आप एक लाइव कर रहे हो, एंड सेकंड सर आप हमारे ग्रुप में हर महीने एक म्यूचुअल फंड रिपोर्ट कार्ड भेजो, मैं उसको स्प्रेड करूंगा, आई विल ऑल्सो स्प्रेड इट। मैं बताऊंगा अपने फेसबुक पे, अपने यूट्यूब पे, अपने लिंक्डइन पर कि हमारी कम्युनिटी में एक सतीश जी हैं, हु इज द म्यूचुअल फंड एडवाइजर, और ही इज अ फैंटास्टिक मैन, अच्छा एनालिसिस करते हैं, और ये उनका एनालिसिस है। भारत के एक ऐसे म्यूचुअल फंड एडवाइजर को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। आई डू दैट, मैं आपके लिए भी करूंगा, बाकी लोगों के लिए भी करूंगा, दैट टोटली गोज विदाउट सेइंग। ग्रेट। तो सतीश जी का तो आई थिंक सिस्टम हो गया है हैंग फॉर सम रीजन, बट दैट्स फाइन। ऑलराइट, तो आई थिंक सभी लोगों के सवाल आंसर हो गए हैं। मैं इतनी लंबी ये मीटिंग नहीं करना चाहता था, लेकिन किसी के भी जवाब, हर एक को उसके जवाब मिलने चाहिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही हमारा कल्चर है। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग में आने के लिए। आई नो आपने पहले 30 मिनट में एकदम सही वैल्यू ली है,
आपको समझ आ गया कम्युनिटी क्यों बनती है और क्यों बनाई गई है हमारी ये वाली कम्युनिटी। और साथ में आप में से जो भी लोग अभी तक जो भी लोग अभी तक 1% SNP क्लब में नहीं आए हैं, I sincerely am telling you, you guys are missing something very, very important in life. I'm not kidding you. It's completely up to you. लेकिन इस कम्युनिटी में आपको डेफिनेटली आना चाहिए। आने का तरीका बहुत ही आसान है। आने का तरीका ये है कि आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और व्हाट्सएप पर बोलिए पारितो सर मुझे ये कम्युनिटी ज्वाइन करनी है। अगर आप MBA प्लस के पुराने एक लर्नर हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जबकि हमने डिस्काउंट बंद कर दिया है, लेकिन मैंने आज भूपेंद्र सर को बोल दिया तो ऑफ कोर्स मिल जाएगा। और अगर आप MBA प्लस के पुराने लर्नर नहीं है तो ऑफ कोर्स नो डिस्काउंट फॉर यू, देन द ओनली थिंग इज 9999। आपके लिए पूरे साल की जो फीस है वो है 9,999 रुपए, वन टाइम फीस ऑफ कोर्स। और बहुत लोगों की अब सडनली घंटियां बज गई होंगी, अरे 10,000 रुपए, पता नहीं। एनीवेज, अगर आपको ये बहुत बड़े लगते हैं तो फिर आप रहने दो वैसे ही। विकास भाई दोबारा हैंड रेस कर रहे हैं। विकास भाई, लोग आपको ही सुनाएंगे कि विकास के कारण हम लेट हो गए। 1 सेकेंड। हाँ जी विकास भाई आ जाओ। विकास सर, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। चलो देखो विकास भाई, पूरी कायनात चाहती है कि आप आज ना बोलो। आप आज अपनी आवाज को, अपनी वाणी को जरा विराम दो। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ हाँ, अरे विकास भाई मुझे आप व्हाट्सएप पे लिख देना यार, आप तो अपने 1% क्लब के मेंबर हो। आप जस्ट जस्ट राइट टू मी ऑन व्हाट्सएप, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। चलो, आज हमने कुछ अच्छे जोक्स भी मैंने कुछ पुअर जोक्स भी शेयर किए इस कम्युनिटी में। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे हो। बट सीरियसनेस मेरी क्लियर है, फोकस मेरा 100% क्लियर है, एंड दैट इज भारत के उभरते शहरों के छोटे बिजनेस ओनर्स, उनकी सबसे बड़ी, सबसे इन्फ्लुएंशियल, सबसे ताकतवर कम्युनिटी होगी 1% SMB क्लब। दैट्स माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। अब ये कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है कि आप इस कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं बस, दैट नेवर लेट, आज भोगेंद्र सर के सामने आपने देख लिया ना, नेवर लेट मनी होल्ड यू बैक। यानी पैसा आपको रोक पाए, जीवन में पैसे को कभी इतना ताकतवर ना बनने दो। क्योंकि अगर पैसा आपको रोक गया लाइफ में तो आप कहीं के नहीं रहोगे। ये सच्चाई है, ये मोटिवेशन नहीं है, सच्चाई है। पैसा आपको कभी ना रोक पाए, ये सिर्फ दिमाग का खेल होता है और कुछ नहीं। और मैं बहुत ऑनेस्टी से बता रहा हूं आप लोगों को, हर इंसान जो भी हमारी कम्युनिटी में होगा ना, जितनी जितनी उसने फीस दी है उससे ज्यादा अगर वो एक्टिव हुआ तो, अगर उसने 500 1-on-1 मीटिंग्स करी तो वो हमसे कहीं ज्यादा पैसा बना के जाएगा। ये तो मेरा वादा है। अगर 500 मीटिंग्स करी तो, मैं भी कर रहा हूं, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है और क्या शर्म है? इतनी सी बात मान जाइए, सिंसेरिटी के साथ बता रहा हूं, सफल हो जाओगे। और इस कम्युनिटी में आओ तो अपने साथ और 10 दोस्तों को लेकर आओ। एक अच्छी संगत बनेगी ना, आपका पूरा ग्रुप बनेगा। तो किटी पार्टी के ग्रुप से अच्छा तो एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप बनाओ। हम लोग अपना पहला इवेंट कर रहे हैं दिल्ली शहर में 21 जनवरी को। अगर आप उस इवेंट में आना चाहते हैं तो पहले इस कम्युनिटी में आइए। आपके लिए वो इवेंट और हमारे भारत देश के सारे इवेंट्स बाय डिफॉल्ट फ्री हो जाएंगे। अगर आप इस कम्युनिटी में नहीं आना चाहते, फिर भी इवेंट अटेंड करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आपके लिए फीस होगी 1,000 रुपए की, वो इवेंट अटेंड करने की। उसके बाद अगर आप कम्युनिटी में आएंगे तो वो फीस एडजस्ट हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट दैट। आई विल नाउ सी यू इन द 1% क्लब। भारत देश के उभरते बिजनेस ओनर्स की इससे अच्छी कम्युनिटी आपको सिंसियरली नहीं मिलेगी। मैं बताऊं क्यों? सिर्फ एक कारण है, हम लोग दिल से जुड़े हुए हैं। आपको आज की इस कॉल से समझ आ गई होगी बात। हम लगे पड़े हैं एक दूसरे को सफल बनाने में। कम्युनिटीज बहुत मिल जाएंगी, इतना पीछे पड़ के सफल बनाने वाली कम्युनिटी नहीं मिलेगी। बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है, बाकी बहुत कुछ मिल जाएगा।
अब आप सब लोगों को मिलूंगा अपनी कम्युनिटी में, एंड ऑफ कोर्स 21 जनवरी यानी 21 जनवरी को हम ऑफलाइन मिल ही रहे हैं। बहुत मस्ती करेंगे उस दिन, बहुत लर्निंग भी होगी, बहुत नेटवर्किंग भी होगी, सबसे ज्यादा होगी नेटवर्किंग, और उसके बाद मस्ती भी होगी, दैट्स फॉर श्योर। आई नाउ सी यू वेरी वेरी सुन इन दिल्ली। और अगर आप में से कोई ग्वालियर में है तो मैं ग्वालियर शहर आ रहा हूँ 6 तारीख को। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है आई थिंक, वहाँ पे मैंने वो अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया है। वहाँ पे एक इवेंट है, वहाँ पे मैं एक स्पीकर हूँ, और 6 तारीख को शाम को वहाँ पे स्टार्टअप्स का एक अवार्ड फंक्शन है, वो लोकल स्टार्टअप्स को अवार्ड दे रहे हैं। शायद कोई मिनिस्टर साहब भी वहाँ पे आएंगे, मैं भी वहाँ पे रहूंगा, और मेरा वहाँ पे एक छोटा सा सेशन भी होगा। तो अगर आप आना चाहते हैं और इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, प्लीज मीट मी एट ग्वालियर। मैं 6 तारीख को वहाँ पे आ रहा हूँ और 7 तारीख को वहाँ से निकल जाऊंगा वापस बैक टू दिल्ली। सो मोस्ट हैप्पी टू मीट यू देयर। ग्वालियर में इनफैक्ट अगर आप लोग हैं तो अपने 10-15 दोस्तों के साथ आइए, सारे लोग इकट्ठे मिलकर कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए। वहां से हम वीडियो शूट करेंगे, एंड वील टेल द वर्ल्ड दैट ग्वालियर probably has the largest group now in the 1% club. आप लोगों को ये बता दूं अभी जाने से पहले कि फिलहाल हमारे इस क्लब में मेरे सामने इस समय इनफैक्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड, हमारी डायरेक्टरी खुली हुई है, और इस डायरेक्टरी में जोधपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, नई दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ, बिहार, राजस्थान, बारन राजस्थान, उसके बाद मुंबई, रीवा मध्य प्रदेश, पटना, कोलकाता, संबलपुर, बेलगाम, मस्कट, बुक्सार, देवरिया, दिल्ली, अनूपपुर और दिल्ली, इन सभी जगहों से लोग हैं हमारी इस कम्युनिटी में। और अभी तो ये सिर्फ वो 20-21 लोग हैं जिन्होंने अपना अपना नाम भरा है। आई एम श्योर रात को और कल कल में और भी लोग आ जाएंगे। अभिषेक पूछ रहे हैं सर कोलकाता में इवेंट कब होगा। अभिषेक भाई हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं यार कि जल्दी जल्दी, एंड ऑफ कोर्स भोगेंद्र भाई नेपाल से भी हैं, राइट, एंड नाउ वी विल हैव मोर पीपल फ्रॉम नेपाल एज वेल। सो नेपाल में भी एक कम्युनिटी बन जाएगी। तो अंकित भाई हम धीरे धीरे यार कोशिश कर रहे हैं दैट वी स्प्रेड। कोशिश ये है कि जहां पे भी हम इवेंट करें, और कोर्स वहां पे कम से कम 50 से 100 लोग। अभिषेक अगर आप 1% क्लब में हो तो ये लिंक ऑलरेडी है वहां पे। अभिषेक, इन केस इफ यू आर पार्ट ऑफ द 1% SMB क्लब, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये लिंक मिल गया होगा। मैंने पिन किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहां पे लिखा हुआ है कि आप अभिषेक नहीं, MBA प्लस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम 1% क्लब यार। 1% क्लब कम्प्लीटली सेपरेट है। लेकिन अगर आप MBA प्लस में है तो आपको 1% क्लब की फीस पे 50% डिस्काउंट मिलता है, राइट। सो वो 50% डिस्काउंट के बाद होती है 5,000 रुपए की फीस, राइट। तो you'll have to pay 5,000 rupees, and then you would become part of 1% club. So वही मुझे कंफ्यूजन लग रही थी। That's okay, that's all right. अदरवाइज जो भी लोग हैं उनके लिए ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने मैसेज पिन किया हुआ है, वहां पे पिन मैसेज में आप जाइए, आपको वहां पे गूगल फॉर्म मिलेगा। गूगल फॉर्म पे 3 छोटी सी फील्ड्स हैं, वो उनको भरिए, और फिर आपसे ऑटोमेटिकली वो शीट भी शेयर कर दी गई है ऑलरेडी, जहां पे आप बाकी मेंबर्स का डेटा देख सकते हैं। बाकी मेंबर्स का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका शहर, और वो क्या बिजनेस या किस प्रोफेशन में है, वो करते क्या है, सच दैट आप लोग एक दूसरे से अपनी कॉल शेड्यूल कर पाए, आप लोग एक दूसरे के साथ नेटवर्क अच्छे से कर पाए, और ये डायरेक्टरी बढ़ती जाएगी। मेरी उम्मीद है कि ये डायरेक्टरी साल खत्म होते होते 2024 खत्म होते होते कम से कम 5,000 लोगों की होनी चाहिए। जब वो हो गई, हम लोगों ने एक सॉलिड स्टैंड ले लिया होगा छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए इस देश में। बाकी सब ज्ञान बांटेंगे, हम एक्शन लेंगे, दैट्स सिंपल। फिर से एक बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्लीज ज्वाइन इन, प्लीज ज्वाइन इन। आई रियली रियली वांट यू गाइस टू ज्वाइन इन द 1% क्लब कम्युनिटी। बहुत मन से हम बना रहे हैं, बाकी ऑफ कोर्स आपकी मर्जी, राइट, कंप्लीटली अप टू यू गाइस। ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, प्लीज स्वस्थ रहिए, और अगर स्वस्थ रहने की टिप्स चाहिए तो हमारी कम्युनिटी में कैलाश बेन है, वो आपका स्वास्थ्य अच्छा कर देंगी, दैट इज फॉर श्योर। बहुत पॉजिटिव एनर्जी की इंसान है, और न्यूट्रिशन से लेकर हेल्दी लिविंग की बहुत अच्छी एडवाइस देती है। आप उनसे जरूर कनेक्ट कीजिएगा। अगर आप 1% SMB क्लब में है तो आपको कैलाश बेन का नंबर वहीं व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, राइट। यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू हर, एंड आप उनके साथ वन ऑन वन अपनी कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, सिंपल एज दैट। ग्रेट विकास भाई, थैंक यू सो मच। विकास भाई मैं आपसे अलग से कनेक्ट करता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना यार। टेक प्रॉब्लम के कारण आप यहाँ तो नहीं आ पा रहे, बट आप मुझे व्हाट्सएप कर देना भाई। यू हैव माई एक्सेस यार, कम ऑन, आई डोंट हैव टू से दिस। ग्रेट जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ लॉट ऑफ फन। सी यू ऑन 21st इन दिल्ली, एंड उसके बाद फिर कोशिश करते हैं गुजरात, कोलकाता, मुंबई,
हर जगह लेट्स लेट्स गो देयर। किसी ने मुझसे पूछा है मैं इतनी सारी चीजें कैसे याद कर पाता हूँ? किसने पूछा है, जरा उनको उन्हीं के सवाल का जवाब दे दूं जल्दी से। मैसेज चैट। मुकेश, अच्छा मुकेश भाई ने बोला है कि सर इतनी सारी चीजें कैसे याद कर पाते हैं। मुकेश भाई बड़ा आसान सा सवाल है यार, जवाब है इसका मेरे भाई। सर जो भी काम कर रहे हो अगर दिल से करोगे, अगर आप पूरे इन्वेस्टेड होगे, अगर आप अपनी कम्युनिटी के एक एक मेंबर के अंदर इन्वेस्टेड होगे, क्योंकि ये भारत देश है, भारत मेरा है, और आप लोग भारतीय हो, चाहे नेपाल के हो तो भी भारतीय हो, सर मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा दिन और रात। मुझे एक एक इंसान की दुविधाएं तक पता है इस समय, किसके परिवार में क्या चल रहा है, किसके परिवार में कौन नहीं फिट नहीं है, मुझे वो भी पता है सर। कौन इस समय अस्पताल में है, किसके दादाजी अस्पताल में है, और दादाजी अस्पताल में है इसलिए वो इंसान नहीं एक्टिव हो पा रहा है अभी फिलहाल कम्युनिटी में, मुझे वो भी पता है सर। इतना ध्यान कोई नहीं देता है। मैं यही फर्क रखता हूँ सिर्फ अपने काम में और बाकी दूसरे जो सिर्फ मार्केटिंग सेल्स और ब्रांडिंग करते हैं बहुत सारी, दैट आई टेक केयर ऑफ माई पीपल, एक परिवार की तरह सर। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। हिमांशु भाई ने लिखा है सर मैं उमेश सर की, अच्छा हिमांशु सर आप अगर कम्युनिटी में हो आप प्लीज उमेश सर से प्लीज कनेक्ट कीजिएगा, प्लीज कनेक्ट विद हिम। एंड आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट आप लोग देखो उमेश, उमेश सर की तो आज लॉटरी लग गई है, मतलब इतने सारे लोग उनको हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन जेन्युइनली यार वो अच्छा काम कर रहे हैं, ही इज अ गुड मैन, राइट। और जाने से पहले आप सब लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश है, एक ही उम्मीद है, एक तो आप लोग आइए प्लीज 1% क्लब में, और डोंट वरी अबाउट द फीस यार, ये दिस इज टू स्मॉल अ फीस, राइट। मतलब आप लोग तो एमबी प्लस के लोग हो, 5,000 रुपए पूरे साल का इज नथिंग एट ऑल, लाइक नथिंग एट ऑल, राइट। एनी विच वेज, और कम से कम 10 और लोगों को लेकर आइए। लेट्स बिल्ड दिस कम्युनिटी, लेट्स बिल्ड दिस अप। यहाँ पे आप लोगों को लॉयर्स भी मिलेंगे, आपको पुलिस वाले भी मिलेंगे, आपको हो सकता है हमारी कम्युनिटी में कल को आईएएस अफसर्स भी आए। वी विल हैव सम ऑफ द ब्राइटेस्ट एंड द स्मार्टेस्ट पीपल इन दिस कम्युनिटी, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है। अब आप लोगों को मिलता हूँ बहुत जल्दी 21 तारीख को दिल्ली में। गुरुश्री, ओम शांति, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर योर सेशन एज वेल, एंड लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरी वन। जय हिंद। 19 तारीख को मैं अटल हूँ मूवी रिलीज हो रही है। मैं उसका कोई प्रचारक नहीं हूँ, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनका मैं ह्यूज फैन हूँ, मतलब बहुत 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 इनक्रेडिबली बड़ा फैन हूँ। तो आप उनके बारे में जानिए जरूर। आई थिंक भारत की हिस्ट्री में बहुत बड़े मोड क्रिएटर्स में से एक है वो, उनके बारे में जानिएगा जरूर। मुझे नहीं पता मूवी कैसी होगी कैसी नहीं होगी, इट विल प्रॉब्ली बी एंटरटेनिंग, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 21 तारीख को हमें टिकट्स मिल जाए, और हम लोग सारे मिलकर, हाँ बिल्कुल हिमांशु भाई ने सही किया, रेलवेज का सही उद्धार उन्होंने किया था सर। उन्होंने ना सर्व शिक्षा अभियान भी भारत में उन्होंने शुरू किया था, बाय द वे। जिसको आज हम कहते हैं एजुकेशन इज आवर राइट, वो बर्थ राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सर, लेकिन वो राइट टू एजुकेशन फंडामेंटली जो आज इवॉल्व फॉर्म में है उन्होंने शुरू किया था। तो मैं तो सर बहुत डीपली उनसे प्रभावित हूँ इन ऑल सेंसेस एंड फॉर्म्स। एंड आप लोग प्लीज देखिएगा, और अपने जन्म को भी कुछ ऐसे ही सोचो कि कैसे मेरा जन्म ऐसा हो कि भारत देश की हिस्ट्री में साल 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 वट की हिस्ट्री के अंदर मैं इसे कम्युनिटी में आके न जाने क्या करके जाऊंगा यार। विद दैट थॉट, आप सभी लोगों को शिवरात्रि, स्वस्थ रहिए, और इस देश के लिए जीते रहिए। जय हिंद।